हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पेंसिल। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को हमारा देश टीचर्स डे मनाता है। दोस्तों, आज के दिन ही हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी होता है और इसी अवसर पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, टीचर्स माँ बाप से कम नहीं है किसी भी सूरत में। जिस तरीके से हम अपने घर में अपने माँ बाप के साए में सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरह से जब हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स के साए में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। शायद यही वजह है कि टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता है, उनके पेशे को इतना पवित्र माना जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में जहाँ एक तरफ बहुत महान महान शिक्षक हुए हैं और आज भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने टीचिंग के पेशे की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई है। उन्होंने टीचर्स के नाम को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो तरीके के टीचर्स से मिलवाऊंगा। पहले उन टीचर्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने टीचिंग के पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, और फिर उसके बाद उन टीचर्स से भी मिलवाऊंगा जिनके बारे में जानकर आपको बहुत गर्व होगा, बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अब जरा देखिए पहली न्यूज़। नशे की हालत में टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने चले गए। दोस्तों, अब जरा आपको सोचिए कि जब एक टीचर ही खुद शराब के नशे में स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो ऐसे में स्कूल के बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा और इनका भविष्य कैसे हाथों में है। दोस्तों, अब जरा दूसरी न्यूज़ देखिए। ये बिहार की न्यूज़ है। यहाँ पर तो स्कूल में इंग्लिश के टीचर्स ने इंग्लिश की ही बैंड बजा दी। यहाँ पर बच्चों को स्पेलिंग्स जो पढ़ाई जा रही थी वो मेरे और आपकी कल्पना से बहुत अलग है। यहाँ पर बच्चों को अप्रैल की स्पेलिंग पढ़ाई जा रही थी APRAIN। नर्स की स्पेलिंग है NURSH। और भी ऐसी बहुत गलतियाँ हैं जो यहाँ इंग्लिश के टीचर्स इंग्लिश की बेसिक एजुकेशन में कर रहे थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो बच्चों को बिल्कुल साफ इंग्लिश लिखना और शुद्ध इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल बेसिक स्पेलिंग्स में गलतियाँ थी। मंकी की स्पेलिंग MUNKY थी यहाँ पर, जबकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और दावा करते हैं कि ये आपको इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट बना देंगे। दोस्तों, अब ज़रा इस अगली न्यूज़ को देखिए। 5 सालों में बिहार में 1100 टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। वजह क्या थी? वजह थी कि इन टीचर्स के पास जो डिग्री थी वो डिग्री ही फर्जी थी। अब ज़रा खुद सोचिए आप कि ये टीचर्स जो खुद फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं, भला ये स्कूल में बच्चों को क्या ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अगली न्यूज़ देखिए। ये TISS की रिपोर्ट है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में मैथ, साइंस और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं स्कूलों में, उनमें 41% टीचर्स क्वालिफाइड नहीं हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। और दोस्तों, अब ज़रा देखिए इस न्यूज़ को। यहाँ पर तो मुजफ्फरनगर के एक स्कूल टीचर ने सारी हदें ही पार कर दी। इन स्कूल टीचर ने स्कूल के एक स्टूडेंट को उसी के क्लासमेट से पिटवाया पनिशमेंट के तौर पर, और बच्चों से कहा कि वो उस स्टूडेंट के मुंह पर थप्पड़ मारे। दोस्तों, इस खबर ने हमारे देश में बहुत सुर्खियां बटोरी थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ देखकर बुरा तो बहुत लग रहा होगा क्योंकि ये न्यूज़ है ही इतनी ख़राब। लेकिन दोस्तों, अब आपके खुश होने की बारी आ गई है, क्योंकि अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ऐसे टीचर्स से जिनके बारे में जानकर आपको बहुत गर्व और खुशी होगी। मिलिए हमारी पहली टीचर से। ये हैं मंगल धवले। ये पुणे के एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और ये अपने घर से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि जिस स्कूल में ये पढ़ाने जाती हैं वहाँ केवल बस एक ही बच्ची है जो पढ़ती है। दोस्तों, अब मिलिए हमारे अगले टीचर से। ये भी महाराष्ट्र के एक स्कूल में पढ़ाते हैं और हैरानी वाली बात यह है कि ये जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ भी केवल बस एक ही बच्चा है, कार्तिक नाम का। ये टीचर हैं किशोर मानकर, और ये भी पहले वाले टीचर की तरह ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे भले ही स्टूडेंट केवल एक ही क्यों ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जिस तरह से स्कूल की असेंबली में राष्ट्रगान होता है, उसके बाद पढ़ाई होती है, तो ये भी पहले राष्ट्रगान गाते हैं, चाहे भले ही वहाँ एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो, और फिर उस बच्चे को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते भी हैं। दोस्तों, अब मिलिए हमारे अगले टीचर से। ये विशाखापट्टनम में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। नाम है इनका रमना। दोस्तों, रमना जी के कारनामे जानकर तो आपको हैरानी हो जाएगी। ये अपने घर से स्कूल पढ़ाने जाते हैं घोड़े से। जी हाँ दोस्तों, उसकी वजह यह है कि इनके घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वहाँ कोई पक्की और अच्छी सड़क नहीं है। तो उसके लिए करते ये हैं
कि पहले अपने घर से कुछ दूरी तो अपनी बाइक से तय करते हैं और फिर उसके बाद घोड़े से जाते हैं तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी तय करने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने। दोस्तों अब मिलिए हमारे आज के आखिरी टीचर से। ये हैं तेलंगाना के जय श्रीनिवास। दोस्तों ये तेलंगाना के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में किया गया तो पुराने स्कूल से 133 बच्चों ने भी अपना नाम कटाकर इन्हीं के वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया। दोस्तों जबकि ये जो नया वाला स्कूल था ये पुराने स्कूल से 3 किलोमीटर ज़्यादा दूर था। और भी आपको हैरानी होगी जानकर कि इन 133 बच्चों के फैसले में इनके पेरेंट्स ने इनका साथ दिया। दोस्तों हम यहाँ पर ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद टीचर्स का अपमान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जो टीचर्स अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो अपना काम समझकर नहीं बल्कि देश सेवा समझकर करते हैं, उन्हें उनका वो सम्मान मिलना चाहिए जिसको वो डिज़र्व करते हैं। दोस्तों इन टीचर्स के घर शायद इतने बड़े बड़े नहीं हैं या ये शायद इतने पॉपुलर नहीं हैं जितने हमारे देश में फिल्म स्टार्स हैं, जिनके घरों के आगे हमारे यंगस्टर्स सुबह से लेकर शाम तक बस इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि उन्हें एक फ़ोटो मिल जाए, जिस फोटो से इन यंगस्टर्स का कोई भी एकेडमिक या प्रोफेशनल बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों इन टीचर्स के दिल बहुत बड़े हैं, इनका जज्बा बहुत बड़ा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पर पहला डिटेल वीडियो इन्हीं को समर्पित करूँगा। इसीलिए मैं ये वीडियो इनको समर्पित करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।